सो हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की। गाइस, कम्युनिकेशन स्किल्स एक ऐसी बड़ी लाइफस्टाइल है जिसका फायदा उठा के आप अपने लव लाइफ, अपने करियर, अपने बिजनेस में ऐसा फायदा उठा सकते हैं। एक ऐसा हथियार आपके दिमाग के लिए, जिस हथियार को तगड़ा बनाने के लिए आपका भाई ओम हाजिर है। सो buckle up your seats to learn communication skills. So let's dive into tip number 1, which is listening. अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं तो सबकी सुनता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा लिसनर हूँ, but trust me, सुनते सब है but समझता कोई नहीं है। Effective listening is more than just hearing words. It's about fully understanding and engaging with that person. And the key to being a good listener is eye contact, nodding, and sometimes even repeating what they say to make sure you understood. So here's a pro tip. Use the 5-second pause after someone speaks with you. Take some time, take a 5-second pause and absorb their message. This helps you avoid interrupting and also gives you time to process and makes you sound way more thoughtful. Now let's go to tip number 2, which is speak with confidence even if you don't feel it. Guys, देखो, confidence की कमी सब में होती है, मेरे में भी होती है. The secret to sounding confident, it's not about knowing everything. It's about how you say it. Stand tall, take a deep breath and speak with clarity. अगर आप किसी के साथ conversation में जा रहे हो तो थोड़ा सा ट्रस्ट, थोड़ी सी पॉजिटिविटी और एक बहुत बड़ी मुस्कान के साथ जाइए. अगर आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो ऐसे मत देना कि हाय आई एम ओम. आप ऐसे दे सकते हो कि हाय आई एम ओम, क्योंकि मुस्कान से ही एक वार्मथ आती है, एक पॉजिटिविटी आती है और पॉजिटिविटी के साथ ही एक कॉन्फिडेंस आता है. जब आप ये करोगे तो यू विल इंस्टेंटली फील कॉन्फिडेंट एंड रेडी टू टेक ऑन एनीथिंग. Alright guys, so let's move to that third tip, which is master your body language. अब आपको ये जानना चाहिए कि बहुत सारे लोगों का खुद के बॉडी पर कंट्रोल होता नहीं है. आपको ये जानना चाहिए कि बहुत बार आपकी बॉडी आपके माइंड को कंट्रोल करती है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके माइंड को आपकी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करना चाहिए. So let's suppose that you are in a group conversation and your body language is off and crossed arms and looking down and not engaging, and that's a sign of a negative body language. और जब ऐसा होता है तो सामने वाले को लगता है कि आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो. Here's the good news that you can control your body language and eye contact is a big one. So when you make eye contact while speaking, you not only show that you are engaged but you also show confidence. And आप जब किसी से बात करते हैं तो उंगलियों के साथ मत खेलिए, सिर्फ शर्ट के साथ मत खेलिए, बल्कि जब आप किसी से बात करते हैं तो उनकी आंखों में आंखें डाल के उनसे स्माइल करके उनकी बातें सुनिए. अब बात करते हैं ओपन बॉडी लैंग्वेज की. ओपन बॉडी लैंग्वेज है जैसे मैं बात करता हूँ, ऐसे ऐसे करके. आपको ऐसे 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 ज़्यादा भी नहीं करना, बट एक मिनिमल हैंड जेस्चर्स भी यूज़ करने हैं आपके बॉडी लैंग्वेज में. आपको आपके हाथों का थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहिए जब आप किसी से बात कर रहे हो तब. अब अगर आपको लगता होगा कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट ये मेरी आदत है, और अगर आपने ये आदत डाल दी तो आगे जाके आपको बहुत फ़ायदा होगा. अब आप जब अपने हैंड जेस्चर्स का यूज़ करते हैं, अपने हाथों का यूज़ करते हैं कॉन्वर्सेशन के वक्त, तो सामने वाले को लगता है कि आप बहुत ही ओपन माइंडेड किस्म के इंसान हैं. आप एकदम साफ सुधरे हुए भोले भाले इंसान हैं. ओके, सो बॉडी लैंग्वेज की तो बात हो गई. Now let's go to tip number 4, which is asking questions. Show them a bit of curiosity, and the power of curiosity is just amazing. Let's talk about the magic of asking questions. As a student, asking questions is one of the most powerful communication skills you can develop. It shows that you are interested and engaged. अगर आपको conversation में control चाहिए तो you need to ask questions to them. अब शुरुआत में आप इंट्रोडक्शन देंगे कि हाय माय नेम इज ओम. देन आप पूछते हैं कि व्हाट डू यू डू, आप काम क्या करते हो, आप कितने साल के हो, आपने खाना खाया, आप रहते कहाँ पे हो, घर में कितने लोग हैं,
क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे अजीब सवाल मत पूछना जिससे सामने वाला थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो जाए, वरना वो भाग जाएगा। आप ये करो कि जैसे किसी ने कहा है कि ओके मैं तो आईटी सेक्टर में काम करता हूँ, तो आप उनको आईटी सेक्टर के बारे में पूछे। पीपल अप्रिशिएट व्हेन यू शो देम जेन्युइन क्यूरियोसिटी। आप उनको उनके सेक्टर के बारे में जब सवाल पूछेंगे तो उनको लगेगा ओके ये इंसान मेरे में भी इंटरेस्टेड है। अब आप उनको उतने भी सवाल मत पूछिए कि उनको लगे कि आप उनका इंटरव्यू ले रहे हो, वो आपको पागल समझे। आप थोड़े सवाल पूछिए और थोड़ी देर के बाद अपने ओपिनियंस भी रखिए। डोंट बी अ पीपल प्लीजर, जस्ट कि अपना ओपिनियन भी रखना इज इम्पोर्टेंट। किसी की हाँ में हाँ मत मिलाया जाएगा, अपना ओपिनियन भी इम्पोर्टेंट है। Okay, so let's move to tip number 5, which is master your tone of voice. जब आप एक ही टोन में बात करेंगे तो आप थोड़े से बोरिंग लग सकते हैं, बट जब आप अपने टोन के साथ खेलेंगे, when you will be playing with your tones, you can be a game changer. Guys, tone is everything. When you are speaking, make sure your voice reflects the energy and enthusiasm of your message. Be energetic when you need to be and be calm when necessary. अब फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त आपको कहता है कि चल ना यार कहीं पे घूमने जाते हैं, और आप हो कि हाँ चल लेंगे, तो आपका दोस्त कहेगा अबे आना हो तो आ, नहीं आना तो मत आ, ये क्या भाव खा रहा है, एहसान मत कर आके। बट इसके बदले अगर आप ये कहो कि चल यार यस मजा आएगा, लेट्स गो, थोड़ी बकचोदी करते मजा आ जाएगा चल, तो इसका असर अलग पड़ेगा। And last but not least, the best way to improve your communication skills is to keep practicing. Start small, maybe ask the cafe staff how was the day. Remember, Rome wasn't built in just a day, neither are communication skills. ऐसा नहीं है कि आज आपने वीडियो देखा और कल सुबह आपकी communication skills 7वें आसमान पे होगी. So keep practicing and keep improving it. Before you know it, and you will be able to confidently communicate with anyone. So that's it. These were my few communication tips. Start practicing these skills today and you will not only improve your communication skills but also your relationships and your academic success. So guys, if you have found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. And if you have any funny conversation moments, don't forget to comment below. So stay hydrated, stay safe and see you soon.